भाजपा की बैठक में शामिल होने पहुंचे हरि सहनी ने पशुपति पारस पर तंज कसा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि हरि सहनी ने पशुपति पारस पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा है। सबको शुभकामना दिया गया और अपने प्रांत को बेहतर सेवा कैसे मिल सके, इसके अलावा कुछ नहीं, बिल्कुल निष्ठापूर्वक कह रहा हूँ कि इसके अलावा कुछ नहीं कि हम कैसे अधिक से अधिक बेहतर सेवा दे सकूं, ताकि अपने जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी हैं, उनके सपनों को हम कैसे साकार कर सके। लोग जो उन पर भरोसा करते हैं वो कैसे वो महत्वपूर्ण बन सके, तो ये कैसे होगा, हम लोग के प्रयास से होगा, बस यही। सर, अभी जो सम्मान की बात कह रहे हैं पशुपति पारस, क्या वाकई उनको सम्मान नहीं मिल रहा है या नाराजगी न चल रही है? ये व्यक्तिगत सबका विचारधारा से थोड़ा थोड़ा का अंतर होता है। कहीं किसी को एहसास कम होता है, कहीं किसी को ज़्यादा होता है। ये बोलने का विषय नहीं, लेकिन एक ही सुई किसी को देता है तो बात करते करते सुई ले लेता है। कोई आदमी कहता है अरे बाप रे, एहसास सुई तो वही है। कभी कभी किसी को होता है। वो सब व्यवस्थित, एनडीए में सभी भाई एक जैसे लोग हैं, रहेंगे, सबका सम्मान। मतलब पशुपति जी एनडीए के पार्ट रहेंगे, आपको ऐसा लगता है? मुझे देखिए, कुछ बातें हैं जो प्रवक्ता, हमारे पूरा शरीर है, लेकिन रीढ़ का हड्डी वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। हमारे पार्टी में प्रवक्ता भी महत्व रखता है, कुछ जिम्मेवारी उनके ऊपर रहती है। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों ने विभाग का बंटवारा कर दिया गया। कई मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए हैं, जिसमें विजय चौधरी को जल संसाधन मंत्री बना दिया गया है। वहीं पूर्व निषेध मंत्री को शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। नितिन नवीन को शहरी विकास मंत्री बना दिया गया है। साथ ही उन्हें विधि विभाग भी दे दिया गया है। रत्नेश राधा की अगर बात करें तो रत्नेश राधा को मद्य निषेध विभाग मिला है। पहली बार मंत्री बने हरि सहनी को पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग सौंपा गया है। अशोक चौधरी पिछले सरकार में भवन निर्माण मंत्री थे, इस बार उनका विभाग बदल दिया गया है और ग्रामीण कार्य विभाग उनको सौंप दिया गया है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हम लोगों ने 40 सीट पर तैयारियां की है, लेकिन अलायंस है और जहां जिस सिंबल पर मिलेगा सब पर कांग्रेस पार्टी काम करेगी। फैसला लिया है और ये प्रस्ताव पारित किया है सर्वसम्मत से कि हम लोग आला कमान पर ये अपना फैसला छोड़ते हैं अलायंस का और सीटों का। तो उसमें कोई फिर बात ही नहीं है, एक आदमी का कोई दूसरा मत नहीं था। कितनी सीटों पर तैयारी है सर कांग्रेस की? ऐसे तो 40 सीट पर हम लोगों ने तैयारी किया है, लेकिन अलायंस है, जहां जो जिसको जिस सिंबल पर मिलेगा सब पर कांग्रेस पार्टी मदद करेगी। लगता है कि जो डिमांड है आप लोगों को उसके गठबंधन काम करेगी, क्योंकि राजद की तरफ ये सोच से खबर चल रही है कि ज्यादा सीट नहीं देने जा रही है। ये तो आपसे मुझको खबर मिल रही है, हमको तो ऐसा कोई सूचना नहीं है। क्या डिमांड है? अरे भाई, पिछला बार 10 सीट लड़े थे, चूंकि उस समय कई पार्टियां थीं, अब वो गठबंधन से बाहर हो गई हैं। उपेंद्र जी की पार्टी, हम पार्टी, वीआईपी पार्टी फैसला लिया है और ये प्रस्ताव। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस इलेक्शन कमेटी ने 1 लाइन प्रपोजल पास किया कि लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या क्या होगी, कौन कौन सा सीट होगा और प्रत्याशी कौन होंगे, ये सारा निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगी। यहाँ पर जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है उसने 1 लाइन प्रपोजल पास किया है कि ये लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या क्या होगी, कौन कौन सा सीट होगा और प्रत्याशी कौन होंगे, ये सारा निर्णय जो है वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर हो गया जो डिमांड है कांग्रेस उसको
जो डिमांड है आप लोग उस पर मिलेगा क्या सीट? वहाँ पर जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है उसने ऑनलाइन प्रपोजल पास किया है कि ये लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या क्या होगी, कौन कौन सा सीट होगा और प्रत्याशी कौन होंगे, ये सारा निर्णय जो है वो हमारे राष्ट्रीय नेता कन्हैया जी, ये सीट कहीं को लेकर हो गया जो डिमांड है कांग्रेस जो डिमांड है आप लोग उस पर मिलेगा क्या सीट? वहाँ पर जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि 2024 आम लोकसभा चुनाव होना है और चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा भी कर चुकी है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी आज संकेत रूप से प्राप्त हुई है कि चुनाव आयोग निर्णय ले चुका है और अधिसूचना जारी हो गई है। वहीं बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक परसेप्शन और एक मनोवैज्ञानिक खेल इस देश में खेलना चाहती है। सर्टेन मीडिया गानों के माध्यम से सर्वे के नाम पर शक्ति सिंह यादव ने कहा कि क्यों वोट देगा आदमी महंगाई से, बेरोजगारी से, किसान एमएसपी से परेशान है, किसानों पर लाठियां चल रही है, फिर भी मोदी क्यों? उन्माद की राजनीति इस देश में अब कोई पसंद नहीं करता। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन 400 के पार होगा। 2024 आम लोकसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा और मुझे इस बात की जानकारी संकेत के रूप में प्राप्त हुआ है कि आज चुनाव आयोग निर्णय लेगा और अधिसूचना जारी करेगा। सब लोग तैयार हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टियां तैयार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परसेप्शन, एक मनोवैज्ञानिक खेल इस देश में खेलना चाहती है। सर्टेन मीडिया घरानों के माध्यम से सर्वे के नाम पर क्यों वोट, किस लिए वोट? आम आदमी परेशान है महंगाई से, नौजवान परेशान है बेरोजगारी से, किसान एमएसपी के लिए तरस रहा है, लाठियां मिल रही है उसे, अर्थव्यवस्था तार तार है। बाबत भी मोदी, ये बात किसी के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। उन्माद की राजनीति तो इस देश में कोई पसंद नहीं करता। ये परसेप्शन, इस बार इंडिया गठबंधन 300 पार।